हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7th ए और बी के बच्चे। कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घर पर सेफ़ होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जो हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसको भी आप लोग अच्छी तरह से ज्वाइन कर रहे होंगे। और घर पर ही रहकर अपने जितने भी होमवर्क हैं हर सब्जेक्ट के, हर विषय के, उनको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करते रहिए। इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेगा तब आप लोगों से मुलाकात होगी और अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाने की हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है। 7th ए और बी के बच्चे, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 14 मिठाई वाला। इस पार्ट को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने पार्ट 14 मिठाई वाले में एक मिठाई वाला और एक बांसुरी वाला, फेरी वाला और अनेक प्रकार के बच्चों के स्वभाव, उनका वर्णन किया है। हमने आपको पढ़ाया था पेज नंबर 109। आज बारी है पेज नंबर 110 की। तो यहाँ से देखिए, पेज नंबर 110 का हमने यहाँ तक पढ़ाया था और भाग है 5। यहाँ से देखिए आप। अब मैं खैर ये क्या कहूँ मैं आगे, खैर आगे डैश डैश कर दिया, मैं अधिक न दे सकूँगा। मुरली बांसुरी खरीदने के लिए। रोहिणी दादी के पास ही थी, चुन्नू मुन्नू की माँ, और बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की तो है, ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। ठीक है। तो 4 की ही दे दो, यानी कि 4 पैसे की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, 20 नहीं, 20 ही सही। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं है। ये कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो कि क्या ये शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार यहाँ आए हैं? यहाँ के निवासी तो नहीं है, ये यहाँ के रहने वाले तो नहीं लग रहे हैं। दादी ने जैसे ही ये पूछने की कोशिश की कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार ही नहीं, और भी कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, उस पर्दे के आड़ से ही अंदर से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए यहाँ आए थे और कोई चीज़ लेकर भी आए थे। मिठाई वाला बहुत ही हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव से, बहुत ही हैरानी नज़रों से डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर यहाँ आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर यहाँ पर बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर बेचैन हो गई और बोली, इन व्यवसायों में जो काम तुम कर रहे हो, ये रोज़गार कर रहे हो, भला तुम्हें इसमें क्या मिलता होगा? वो मिठाई वाला, फेरी वाला बोलता है, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को थोड़ा बहुत मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख, एक बहुत ही इत्मीनान, शांति अवश्य मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। रोहिणी ने कहा, वो कैसे, वो भी बताओ। फेरीवाल कहता है, अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही दुख होगा। जब इतना बताया है, रोहिणी कहने लगी, जब आपने इतना अपने बारे में बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए। ठीक है, तुम्हारा हर्जा ना होगा और मैं भी कुछ मिठाई तुमसे ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, बहुत ही इज्जतदार रईस आदमी था। ठीक, मकान, व्यवसाय, रोज़गार, है ना, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री भी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था, एक महल था। बाहर संपत्ति का वैभव था, बाहर ऐशो आराम, दुनिया की हर वो चीज़ थी। भीतर मेरे घर के अंदर, मकान के अंदर सांसारिक सुख था, दुनिया के तमाम ऐशो आराम से परिपूर्ण था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल, बहुत ही शोर शराबा मचा रहता। समय की गति बड़ी तेज़ी से चल रही थी। विधाता की लीला, यानी कि ईश्वर को, अल्लाह को कुछ और मंजूर था, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले,
मैंने भी सोचा कि चलो अपने जीवन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो वो आखिर यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह आगे देखिए, उस तरह रहता हूँ, घुल घुल कर मरता हूँ, इस तरह सुख सुख संतोष के साथ मरूंगा। यहाँ आकर कभी कभी अपने उन बच्चों की याद की एक छोटी सी झलक मुझे मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस हंस कर खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पेज नंबर 110 और पार्ट 14 का अंतिम भाग। और इसके बाद जो हमारा भाग 6 होगा, वो उसमें हम आपको इसके प्रश्न उत्तर देंगे। आप इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और घर पर बैठकर अपने काम अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।